नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज फिर मुद्दा वही है, नियोजन नीति का। नियोजन नीति पर आज क्या हुआ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कविता सुनाता हूँ। कविता भेजी है मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई जैसे हैं, पत्रकार रहे हैं, उन्होंने ये कविता भेजी है और कविता कुछ इस तरह से है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। 60 हमार 40 तुहार, पीटे सब कपार, कोई कहे होता आर पार, कोई कर बोली नहीं निकलत हवी बार। न मिल्लौ 32 न मिल्लौ खतियान, बहुत कर लागे लगलौ खत्म हो जे तू पहचान। यही स्थिति है आज नियोजन नीति की। न 32 मिल रहा है, न नीति मिल रही है, न खतियान मिल रहा है, और जो जिनको नौकरी चाहिए वे माथा पीट रहे हैं, सिर पीट रहे हैं। तो आज नियोजन नीति की यही असलियत है, यही हकीकत है। बात करते हैं इस पर, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। नियोजन नीति पर फैला भ्रम दूर होने का नाम नहीं ले रहा। कैबिनेट की पिछली बैठक में नियोजन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, लेकिन आज की तारीख तक उससे जुड़ा न तो कोई संकल्प जारी हुआ है, न कोई अधिसूचना निकली है। इधर छात्रों में गुस्सा है, वे 40% अनारक्षित सीटों को ओपन फॉर ऑल किए जाने का विरोध कर रहे हैं और भाजपा भी उनका साथ दे रही है। लेकिन सरकार है कि कुछ साफ ही नहीं करती, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने 60-40 क्यों कर दिया, तो सरकार के मंत्री कहते हैं कि किसने कह दिया कि 40% सीटें ओपन फॉर ऑल हो गई है। लेकिन हकीकत में सरकार ने क्या फैसला किया है यह कोई नहीं आज बता रहा है। न सरकार के मंत्री बताते हैं, न सरकार के अधिकारी बताते हैं, न कोई अधिसूचना जारी होती है और न कोई संकल्प निकलता है। ऐसे में नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने चेतावनी दी थी कि आज यानी 15 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार नियोजन नीति स्पष्ट करे, वरना 20 मार्च से विधानसभा का महाघेराव किया जाएगा। ये चेतावनी स्टूडेंट यूनियन के जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने दी थी। देवेंद्र महतो ने युवाओं से आह्वान किया था कि अपने भविष्य और अपनी नौकरी को बचाने के लिए और सरकार की ब्लूटूथ नियोजन नीति और सीट बेचवा नियोजन नीति के खिलाफ राज्य के युवा एकजुट हो जाएं और 20 मार्च से विधानसभा का घेराव करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई थी। हालांकि पिछली कैबिनेट की मीटिंग जिसमें नियोजन नीति पर प्रस्ताव आया था, उसके बाद दैनिक प्रभात खबर ने एक खबर छापी थी। उस खबर में लिखा था कि सरकार ने नियोजन नीति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अखबार ने यह भी लिखा था कि जो नई नियमावली बनी है उसमें राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। और इसके साथ ही सरकार ने 18 फरवरी 2022 को जारी जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची को विलोपित कर दिया है। प्रभात खबर के अनुसार अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने की कंडीशन अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है और इसके साथ ही पुरानी नियमावली में अभ्यर्थी के लिए स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का जानकार होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है और अब सिर्फ नियोजन के लिए अभ्यर्थियों के पास निर्धारित योग्यता का होना ही जरूरी होगा। इधर इस नियोजन नीति पर भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। भाजपा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि नियोजन नीति में आखिर है क्या। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर नियोजन नीति में क्या है। हम लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आकर के बतावे कि उन्होंने कौन सा क्या नियोजन नीति उन्होंने बनाया, और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता आज दिग्भ्रमित है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने कौन सा कैसी नियोजन नीति बनाई।
हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, राज्य की जनता को भी छोड़ दीजिए। अगर उनके विधायक लोगों को भी आप सब लोग पूछेंगे या उनके मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि वो लोगों ने क्या बनाया है। तो हम लोग क्या हुआ, कौन सा नीति बनाए, 32 कहाँ चला, क्या हुआ। मगर राज्य के युवाओं का तो फिर 6-7 लाख युवाओं ने जो ट्रेंड किया है 60-40 नहीं चलतो, एक बता दिया। फिर वो कौन युवा है। अरे यार बीजेपी का प्रोपगंडा बताओ। 6-7 लाख युवा अगर आज विरोध कर रहे हैं, झारखंड की जनता, झारखंड के नौजवान, तो वहां बीजेपी कहाँ है। बीजेपी तो उन नौजवानों के साथ है, उन लोगों के साथ है। इसलिए राज्य की इतनी छोटी सी बातें हैं, मुख्यमंत्री को आकर के बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर के। कौन बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने कही नहीं उनसे। उधर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में सरयू राय ने लिखा है कि नियोजन नीति का गतिरोध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। सरयू राय ने लिखा है कि ऐसा ही गतिरोध पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था जब हेमंत जी नेता प्रतिपक्ष थे। मेरी अध्यक्षता में, यानी सरयू राय की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने जेएसएससी परीक्षाओं के लिए सिलेबस तैयार किया, जिसे सबने स्वीकार किया। तब रतन कुमार कार्मिक सचिव थे। ये सरयू राय का आज का ट्वीट है। इधर विधानसभा पर भी नियोजन नीति का असर दिखा। विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई लगभग नियोजन नीति पर टी शर्ट की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि भाजपा के विधायक कल से ही केसरिया रंग की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इस टी शर्ट के आगे लिखा है कि 1932 का खतियान क्या हुआ और पीछे लिखा है 60-40 नहीं चल दो। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई और व्यवस्था का सवाल उठा दिया और इस पर हंगामा हो गया। भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और इस बीच ग्रामीण विकास विभाग का 8,166 करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास हो गया और यही नहीं, सिर्फ ग्रामीण विकास का ही नहीं, 5 अन्य विभागों का बजट भी पास हो गया। तो कुल मिलाकर नियोजन नीति पर भ्रम की स्थिति बरकरार है। सरकार के लिए लगता है कि नियोजन नीति का मामला गले की ऐसी हड्डी बन गया है जो न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है और बीजेपी के लिए एक तरफ यह बैठे बिठाए का मुद्दा हो गया है। लेकिन छात्रों का क्या रुख रहेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि छात्रों ने अब कहा है कि वे 20 मार्च से झारखंड की विधानसभा का महाघेराव करेंगे। तो इस पर नजर रखेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इसमें क्या प्रगति हो रही है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।